हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदे और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और व्यूज दें। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो ये क्या होती है हेमरेजिक डिजीज न्यूबॉर्न में, ये क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, या इसमें साइन एंड सिम्टम्स कौन से होते हैं? तो आते हैं हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसमें ये होता है कि पेशेंट जो हमारे पास आता है उसकी उम्र जो होती है कम से कम जो है ना 2 या 4 दिन, कम से कम उसकी उम्र होती है 2 या 4 दिन, और उसको ब्लीडिंग होती है फ्रॉम नोज, माउथ, अम्बलाइकल एरिया और एनल एरिया में। उसकी जो है ब्लीडिंग की मदर कंप्लेन करती है। और ये ब्लीडिंग क्यों होती है उसकी भी एक खास रीजन है। हमारे जिस्म में खासतौर पे न्यूनेट्स में कुछ जो है ना फैक्टर्स होते हैं, जैसे ये 2, 7, 9 एंड 10 फैक्टर्स, जो विटामिन के फॉर्मेशन में हमें हेल्प करते हैं। यानी कि ड्यूरिंग आफ्टर बर्थ जो है ना फैक्टर्स 2, 7, 9, 10, ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो विटामिन के की फॉर्मेशन में हमें मदद देती है, जिसकी वजह से विटामिन के बनती है और उसी की वजह से ब्लीडिंग नहीं होती पेशेंट्स में। मगर अगर इनकी कमी हो जाए तो फिर पेशेंट को जो है ना हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होती है। तो ये हो गया हमारा आज का जो है ना डायग्नोसिस। उसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट हमारी बहुत ही सिंपल और आसान है और आप सिंपली उसको खुद भी हैंडल कर सकते हो। उसमें आपने ये करना है कि कम से कम पेशेंट को जो है ना जो आपके पास आता है वो न्यूनेट आता है और उसकी एज जो होती है वो 2 या 3 या 4 या 5 दिन होती है, और उसको जो है ना ब्लीडिंग होती है फ्रॉम नोज, माउथ, अम्बलाइकल एरिया और एनल एरिया। तो उसमें आपने ये करना है कि इंजेक्शन विटामिन के कम से कम 3 मिलीग्राम और ज्यादा से ज्यादा 5 मिलीग्राम इंट्रा जो है ना ग्लूटर और या थाई में लगा सकते हैं फॉर कम से कम 3 डेज के लिए। कम से कम 3 डेज के लिए आपने विटामिन के इंजेक्शन पेशेंट को लगानी है। उसके साथ ही आपके पेशेंट को जो ब्लीडिंग के जो डिसऑर्डर्स है या जैसे जिसकी वजह से हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बनती है वो खत्म हो जाएगी और आपका पेशेंट जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी ज्यादा जो है ना ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।